वेलकम टू हमारा टॉपर एकेडमी। मैं मनोज रुएला आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपने साझेदारी पार्टनरशिप के बेसिक फंडामेंटल बताए थे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए थे। जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में दिए होते हैं उनको सोल्व करा रहे हैं। तो आज फिर जो है क्वेश्चन हैं आपके साथ में, जो क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए पढ़िए आप। अर्जुन ने 30,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद अजय ने 45,000 रुपए की पूंजी और 3 महीने के बाद अंकित ने 60,000 की पूंजी के साथ उसमें के साथ जुड़ गया, मतलब पार्टनर बन गया वो। वर्ष के अंत में 18,000 रुपए की राशि जो है वो किस किस लाभ में बटी, वो चेक करना है कि किस अर्जुन को कितना हिस्सा मिला। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कौन कौन लोग हैं। एक तो अर्जुन है, एक अजय है, एक है अर्जुन, एक है अजय। अर्जुन है, अजय है और अंकित है। तीन लोग हैं है नाम के। ठीक, तो इसने कितने 30,000 रुपए लगाए, तो 30,000 को हम 30 ही लिख लेंगे। इसने 45,000 रुपए लगाए और इसने 60,000 रुपए लगाए, तो 3 जीरो हम लोग फिलहाल के लिए हटा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 12 महीने तो काम किसने किया, इसने किया। और 6 महीने बाद ये लगा तो कितना काम करेगा, 6 मंथ ही काम करेगा। और जो है 3 महीने के बाद, अब ये मान लो इसके 3 महीने के बाद ये लगा तो कितना मंथ काम करेगा, 3 करेगा ये पूरा साल भर रहा, 6 महीने की बात है तो 6 महीने ही काम करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, आपस में इनकी गुना कर देंगे। और काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे ये अनुपात है तो ये 3 से काटिए 2 बार, 3 से काटिए 4 बार और 3 से काटिए 3 बार। इस प्रकार इसको भी काट सकते हैं, 15 से 2 बार, 15 से 3 बार और 15 से 4 बार। ठीक है, तो रेशो क्या आया, 2 तिया 6 और ये कितना आया 8। फिर इसको थोड़ा सा और काट लें, कितना कट सकता है 4 और 3 और 2। अब आप इनको क्या करेंगे, 4 3 7 दोनों 9 बराबर किसके, 18,000 के। किसके, 18,000 के। 9 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2, तो 1 बराबर 2,000 के आ गया। जब 1 बराबर 2,000 के आ गया है तो हम किसका हिस्सा पूछ रहे हैं, अर्जुन का। तो अर्जुन का हिस्सा बताना है, लिखा है देखो अर्जुन का हिस्सा बताइए। तो अर्जुन का हिस्सा 4। अब 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8,000। कितना, 8,000। तो आंसर क्या है 8,000। अब 8,000 आपका ये आंसर है। अब जो जीरो ली थी वो जीरो से जीरो सब कट जाएंगे, उनका कोई रोल है नहीं। जो शुरू में 30,000 और 45 लिया था वो जीरो जीरो कट जानी, इस टीम का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए 8,000 अर्जुन का जो हिस्सा है वो 8,000। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी ने व्यापार आरंभ किया। एक ने 1 लाख रुपए लगाए, एक ने 1,40,000 रुपए लगाए और सी ने 2 लाख रुपए लगाए व्यापार में। ठीक है, 3 महीने। अब उसने कहा जो सी ने 3 महीने के लिए लगाए है ना, उस समय के अंत में सी व्यापार छोड़कर चला गया। सी ने व्यापार छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने भी व्यापार छोड़ दिया। तो मतलब बी ने 10 महीने लगाए। बी तथा सी ने अपनी निवेश राशि के अंश को वर्ष के अंत के लिए अन्य क्या मतलब, बी सी अपनी निवेश राशि के अंश को वर्ष के अंत तक के लिए अन्य में 11,55 प्राप्त हुए। ए तथा बी के लाभों का कुल हिस्सा कितना। देखो कुल मिलाकर क्वेश्चन में बताया गया है कि ए बी सी ने पैसा लगाया और सी ने लास्ट के 3 ही मंथ काम किया और उसके 7 महीने बाद जो है बी भी छोड़कर चला गया। पूरे साल भर ए ही कार्य को लगा रहा। तो कहा कि ए बी के जो लाभ का कुल हिस्सा क्या था ये बताना है हम लोग। देखिए आप कौन कौन लोग हैं, ए है, बी है और सी ये है। अब इसने कितने पैसे लगाए, 1 लाख रुपए। इसने 1,40,000 रुपए कितने लगाए, 1 लाख रुपए लगाए। 1 लाख का मतलब कितना होगा 5 जीरो।
1,40,000 और इसका मतलब 2 लाख। तो इनका तो देखो जीरो है, तो इनका तो कोई रोल है नहीं, इसका मतलब 4 जीरो खत्म, 4 जीरो खत्म और 4 जीरो खत्म। तो ये क्या आ गया? अब 2 से काट सकते हैं हम इसको, 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये कितना, 10 आ जाएगा, आएगा। अब इन्होंने टाइम के बारे में बताया कि इसने सिर्फ 3 मंथ काम करा और 7 महीने बाद ये भी वापस छोड़ के चले गया, मतलब 7 महीने हो गया, तो इसका मतलब 10 10 महीने तक करा। इसने पूरा पूरा, अब ये कंडीशन है कि 2 साल वर्ष के अंत में, वर्ष का मतलब 12 मंथ, इसका मतलब 12 मंथ का मतलब ये है कि 12 महीने काम करा इसने, 12 लग रहे, 12 से गुणा कर देंगे। अब ये आ गया ए का, बी का और सी का, तो 12 पंजे 60, ये कितना होगा 70, ये कितना होगा 30। क्या जीरो से जीरो सब कट रहा है, 6 7 और 3, ये हो गया। अब देखो 6 7 13 3 16, अब 16 बराबर किसके आया, सी ने अपनी निवेश राशि के एक अंश को वर्ष के अंत के लिए अन्य में 11,55 प्राप्त हुए, मतलब सी को प्राप्त हुए, ये सी को हुए कितने, 11,55, ये सी को हुए, सी का हिस्सा क्या है 3, अब 3 से काटिए यार इसको, 3 3 9, 3 8 24, 3 5 15, ये 385, तो एक बराबर कितने 385। अब हिस्सा किस किस का पूछा, ए बी का, ए बी क्या है, 6 और 7 13 है, और 13 गुना 385 कर दो आप, ठीक है, 13 पंजे 65, 13 13 104, भाई 13 8 104 होगा, और 104 और 6 110, 11, 13 39 और 11 11 50, इसका मतलब ए और बी का जो हिस्सा है वो 5,005 रुपए है, क्या है 5,005 रुपए, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी, बी ऑप्शन है, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी प्रत्येक ने 70,000 रुपए का निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू किया। 10 महीने के बाद ए 40,000 रुपए की अतिरिक्त राशि निवेश करके, और उसके ठीक 2 महीने बाद जो है बी 20,000 रुपए निकाल लेता है, और 2 महीने बाद सी व्यापार में 40,000 रुपए लगाकर शामिल हो जाता है। यदि 2 वर्षों के बाद जो सी का जो हिस्सा है वो 7,500 रुपए निकलता है, तो ए का हिस्सा कितना है। देखो पहले तो 3 कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट का क्या है इसमें, देखो पहला कैंडिडेट क्या कर रहा है, पहला कैंडिडेट 70,000 रुपए लगा रहा हूं, उसके बाद में कितने महीने तक ये कार्य किया, 10 महीने तक ये कार्य किया, उसके बाद व्यापार उसको पसंद आ जाता है, तो क्या करता है वो 70 में 40,000 रुपए और ऐड कर देता है। ये देखो मैंने जो है 70,000 ना मानकर 70 ही माना, क्योंकि 1,000 1,000 से रेशो में कट जाएगा, इसलिए 70 मान सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 110। अब ये 2 वर्षों के बाद पता लगा तो 10 महीने तो हो चुके हैं, तो इसका मतलब कितने महीने बाकी, 14 महीने बाकी है, ठीक। ये तो ए की कंडीशन। बी की कंडीशन क्या है, बी 70,000 रुपए लगाता है और ठीक इसके 2 महीने बाद तक वो लगाता है 70,000, तो 12 महीने लगाया, उसके बाद वो क्या करता है 20,000 रुपये वापस कर लेता है, तो 50 रह गए, कितने महीने और 12 महीने के लिए, ठीक है। सी इसी काम को फिर जो है इसके ठीक 2 महीने बाद आता है, मतलब 14 महीने हो गए, तो अब कितने बचे 10 महीने, तो इसका मतलब 40,000 रुपए लगाकर वो क्या करता है 40,000 रुपए लगाकर 10 महीनों के लिए शामिल हो जाता है, ठीक बच्चों। अब आप देखेंगे ये क्या है, ये क्या है, ये ये कितना 700, ये कितना है जीरो, ये कितना 1540, ठीक, ये कितना है 840, ये कितना है 600, ठीक है, ये कितना है 400। अब आप क्या करेंगे, ए का जो हिस्सा है
700 अब 1500 कितना हो गया 2240 कितना 2240 यहाँ रख देंगे 2240। अब क्या इसका हिस्सा कितना है 840 और 614 40। अब क्या सी का हिस्सा क्या है 400। ठीक है अब क्या है आप काट सकते हैं 0 से 0 0 से 0 0 से 0। ठीक है तो 4 से काट सकते हैं कितनी बार में 10 बार। 4 से काटिए 4 तिया 12 4 चिक 24। इसका मतलब 4 से इसको काटिए 4 जो है पंजे 20 4 चिक 24। इसका मतलब 56 36 और 10 और काट सकते हैं क्या इसको हाँ 28 कितना 28 और 18 और 5 ये काट सकते हैं। इतना आ गया है ना। तो ये ए का है यो बी का यो सी जो क्या है ये देखिए यहाँ पे क्या है 5 बराबर क्या दिया हुआ है 5 बराबर मेरी तरफ से दिया हुआ है और ये 7500 रुपये दिया हुआ है कितना 7500 रुपये। तो क्या होगा जब 5 से काटेंगे तो कितना होगा 1500 रुपये 15 5 75 तो 1575 तो मुझे 28 निकालना है तो 28 बराबर कितने गुना 1500 कर देंगे तो क्या करेंगे 0 0 15 अठे 120 12 15 और 15 दूनी 30 और 12 42। इसका मतलब क्या हुआ आंसर इसका आंसर है 42,000। ठीक है तो सी ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है बच्चों नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों क्वेश्चन जो है और तुम्हें क्वेश्चन ए बी सी 3 अनुपात 4 अनुपात के अनुपात में एक फर्म शेयर में शामिल है यदि वे 4% मुनाफे को आय के रूप में हर साल लेते हैं तथा लाभ के साथ कमीशन ए का हिस्सा क्या होगा यदि बी का लाभ ठीक है कितना है तो आपातकालीन निवेश के लिए अलग से जो है निश्चित जो लाभ की राशि है वो बताइए। ठीक है वो देखो कोई भी व्यक्ति जब व्यापार शुरू करता है मान लो तो 100% लाभ हुआ तो 100% लाभ में से 4% जो लाभ उसने अपने व्यापार के जो फ्यूचर के लिए रख लिया कि भाई हम लोगों को इसमें लगाना व्यापार में और जो 96% बचा वो उसको बांट लिया 3 लोगों ने। तो अब उसको देखिए आप 3 कैंडिडेट हैं कौन कौन से ए बी सी। तो जो उनके जो पूंजी का रेशो है 4-5 में जो है उन्होंने पैसा लगाया 4-5 के रेशो में लगाया तो मान लो 100% इन्होंने प्रॉफिट कमाया और 100% प्रॉफिट में से 4% उन्होंने अपने व्यापार के लिए रख लिया तो कितना बचा 96। तो क्या करें आप इनको ही 96% मान लिया आप कितना 96% में बांट दो इनको बांटिए आप 3 4 7 5 12 12 बराबर कितना 96। अब जब 96 है तो कितनी बार 8 बार जब 1 बराबर 8 के तो ये कितने के 24 के बराबर और ये भी 24 के बराबर ये 32 के बराबर ये 32 के तो ये 40 के। परसेंटेज में जो है ये रेशो आ गया तो हमें क्या निकालना है हमको निकालना है सिर्फ 4%। तो 32% उन्होंने दिया हुआ है 32% क्या दिया हुआ है 32% दिया हुआ है 181400। तो 8 से काटिए आप 8 से 4 तो 8 दूनी 16 16 और 8 दूनी 16 तो 5 8 छिंग 48 6 और 56 4 5 4 ये आ गया। तो 4 बराबर किसके आ गया 2 2 7 6 और हमको क्या निकालना क्या था हमको 4% ही तो निकालना था क्योंकि ये वाला है तो पूछ रहा है अब 4% हमारा निकल गया इसका मतलब ये सब परसेंटेज है इसका मतलब 4% इसका मतलब ये आंसर है इसका आंसर नंबर जो आंसर सी ऑप्शन 675। ठीक बच्चों देखते हैं पी और क्यू ने एक व्यवसाय में प्रवेश करते हुए पी ने 14,000 रुपये अधिक लगाए। व्यवसाय में क्यू ने कुछ लगा और पी ने 14,000 रुपये अधिक लगाए लेकिन पी ने 8 महीने के लिए काम किया और क्यू ने 10 महीने के लिए काम किया। यदि पी के लाभ में 20,000 रुपये का जो लाभ हुआ उन्हें तो 4,000 रुपये अधिक थे। देखो अगर हम लाभ की बात करें
लाभ का जो रेशो है, जो प्रॉफिट का जो रेशो होगा, जैसे 20,000 है, एक को 4,000 एक्स्ट्रा मिले, है ना। तो अगर हम लाभ की बात करें तो एक को तो चार इतना पैसा मिलेगा, 4,000 फालतू, और एक को एक्स मिलेगा मान लो, है ना। दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000। कितना? 20,000। तो इसका मतलब 2x बराबर किसके? 20,000 में से क्या घटा देंगे? 4,000 घटा देंगे। कितना? 4,000। 16,000। ये x बराबर कितना आ जाएगा? 8,000। तो इसका मतलब साफ साफ है, जो लाभ का रेशो है वो है 8,000 और 4,000 फालतू 12,000। अब ये कट जाएंगे, तो इसका मतलब 4 से काटो 3 और 4 से काटो 2। लाभ का रेशो 3:2 है। अब कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी पूंजी में क्या हुआ था? पूंजी में एक ने लगाए थे, मान लो ए कैंडिडेट है, पी कैंडिडेट है और क्यू कैंडिडेट है। तो इन्होंने तो मान लो कोई धनराशि वाई लगाई थी। इन्होंने जो है धनराशि वाई प्लस 14,000 रुपए लगाई थी। कितनी? 14,000। अब इन्होंने कितने महीने के लिए काम? 8 महीने के लिए, और इन्होंने 10 महीने के लिए किया। इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 से 4 बार और 2 से 5 बार हो गया। अब जो ये अनुपात है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि अब लाभ का अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब वाई इंटू कितना? 14,000 और इंटू 4 के रख देंगे, 4, और ये कितना? 5 वाई के। इसका मतलब कितना होगा? 3 2 रख देंगे आप इसको। तो ये कर दो, क्रॉस करो, क्रॉस करने के बाद क्या होगा? ये 15 हो गया, ये नीचे इधर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है। और वाई ये ऐड किया है ना, ऐड किया है, ठीक है। तो ये आया वाई प्लस 14,000 बटे वाई। इसको इधर और इसको इधर, ये 8 वाई हो जाएगा। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 8 वाई और प्लस 112, है ना। और ये 15 वाई। तो क्या होगा? कितना? ये 7 वाई, ये 11। कितने बार कटेगा? 8 बार। किससे? 14 से, और 16 बार कटेगा ना, 16 7 ना, ये 16 बार, 16,000। तो क्या हुआ? वाई बराबर कितना आया? 16,000। तो 16,000 रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका आंसर है पी का योगदान क्या है? देखो वाई बराबर 16,000 आया, लेकिन 14,000 एक्स्ट्रा लगाए। तो 16,000 जब 14,000 एक्स्ट्रा लगाए तो कितना होगा? 30,000 योगदान हुआ। क्योंकि वाई वाई प्लस कितना है? 14,000। अब ये कितना है? 16,000 वाई। तो ये 14,000। तो ये 30,000 आंसर है। कितना है? 30,000 आंसर। नोट करें इसको।